नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल और मैं आज आपके साथ हूं, आपका अपना अभिजीत शर्मा। आज हम बात करेंगे देश के सबसे चर्चित घोटालों में से एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। एक ऐसा घोटाला जिसमें कई आरोप प्रत्यारोप तो लगे ही, साथ ही इस मामले पर देश में जमकर सियासत हुई। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने सियासत होने के बावजूद इस मामले को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम होता क्या है और इस घोटाले की जानकारी कैसे मिली। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भारत की एक कथित घोटाला था जो सन 2010 में प्रकाश में आया था। 2G का मतलब सेकेंड जनरेशन सेल्यूलर टेक्नोलॉजी होता है, या यूं कहे तो 2G स्पेक्ट्रम वह अदृश्य स्पेस है जिसकी मदद से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच मोबाइल डाटा ट्रांसफर होता है। इसी तकनीक के माध्यम से हम लोग SMS, तस्वीर और मल्टीमीडिया मैसेज भेजने की शुरुआत हुई थी। अलग अलग कंपनियां स्पेक्ट्रम में अपनी क्षमता के अनुसार बैंडविड्थ खरीदती है। साल 2008 में तत्कालीन यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन किया गया था। इस आवंटन पर 2010 में पहली बार सवाल तब उठा जब देश के CAG ने अपने एक रिपोर्ट में इस स्पेक्ट्रम आवंटन केंद्र सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचने की बात कही थी। रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया गया था कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में कंपनियों को नीलामी की बजाय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्पेक्ट्रम दिया गया और कहा गया कि यदि लाइसेंस आवंटन नीलामी के आधार पर होता तो केंद्र सरकार के खजाने को कम से कम 1,76,000 करोड़ रुपए का फायदा होता। इस घोटाले में तत्कालीन टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा पर आरोप लगा कि उन्होंने आवंटन के नियमों में बदलाव करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से कमीशन लिया। इसके साथ यह भी कहा गया कि ए राजा ने इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी सलाह को भी दरकिनार करते हुए कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर को फायदा पहुंचाने का काम किया था। आरोप में यह भी कहा गया था कि ए राजा ने लाइसेंस के लिए आवेदन की तारीख में बदलाव किया। 2008 में हुए इस आवंटन के लिए 2001 की दर से फीस वसूली गई, जिसके चलते केंद्रीय खजाने को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। घोटाले के सामने आने के बाद इसकी जांच CBI ने शुरू की। CBI ने CAG के 1,76,000 करोड़ रुपए के नुकसान से अलग 30,984 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही। इसके बाद 2012 में ए राजा के कार्यकाल में आवंटित सभी टेलीकॉम लाइसेंस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए राजा के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। इससे पहले नवंबर 2010 में ए राजा ने टेलीकॉम मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। CBI की जांच के बीच राजा को फरवरी 2011 में जेल भेज दिया गया, जहां से उन्हें 15 महीने की जेल में समय बिताने के बाद रिहाई मिली। CAG की रिपोर्ट के अनुसार यह पहले से पता था कि सब कुछ वह कंपनी सरकार के आदेश आने से पहले ही अपने सारे कागजात और बॉन्ड्स तैयार करके बैठी थी और इस तरह से इन कंपनियों को आसानी से लाइसेंस मिल गया। CAG के मुताबिक 122 में से 85 कंपनियों के कागज पूरे नहीं थे, बावजूद इसके उनको लाइसेंस दे दिया गया। इन कंपनियों में से कुछ कंपनियों ने अपना एक बड़ा हिस्सा दूसरी कंपनियों को ऊंचे दामों में बेचा और कुछ विदेशी कंपनियों को भी बेचा, जो कि लाइसेंस आवंटन अधिनियम का उल्लंघन है। निचली अदालत में विस्तार से हुई सुनवाई से पहले ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था और सन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी जारी किए गए 122 लाइसेंस रद्द कर दिए थे। CBI ने दाखिल की हुई चार्जशीट के अनुसार यह कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के साथ भी लूट हुई है और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया था, जिसके पश्चात कोर्ट में गड़बड़ी करने वाले कंपनियों पर 50 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया था। इस स्पेक्ट्रम घोटाले में तत्काल यूपीए सरकार में DMK के कोटे से दूरसंचार मंत्री बने ए राजा तथा DMK के सांसद व पार्टी प्रमुख करुणानिधि की बेटी कानिमोझी और उनकी पत्नी दयालु अम्मा सिद्धार्थ बोहरा, जो कि तत्कालीन संचार सचिव थे, शाहिद बालवा और आसिफ बालवा, स्वान टेलीकॉम के अलावा 17 लोगों और कंपनियों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। DMK प्रमुख M करुणानिधि की बेटी कानिमोझी पर 2G घोटाले में आरोप लगा था कि कानिमोझी के संबंध उस कालनाइगर
टीवी से है, जिस पर 2G आवंटन में स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड से कमीशन लिया। शाहिद बालवा, आसिफ बालवा और डीबी रियल्टी लिमिटेड के विनोद गोयन का स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर थे। पीटीआई के रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने 2015 में कोर्ट को बताया था कि स्वान टेलीकॉम को कमीशन के फ्रंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि स्वान टेक्नोलॉजी की फंडिंग अनिल अंबानी के रिलायंस एडीजी से 14 सर्कल में 2G लाइसेंस प्राप्त करने के लिए की गई थी। इसके चलते रिलायंस एडीजी के 3 कर्मचारी दोषी सुरेंद्र पिपारिया और हरि नायर को भी मामले में आरोपी बनाया गया था। हालांकि 2017 में कोर्ट ने इन सभी अभियुक्तों को इस मामले से बरी कर दिया था। अदालत में अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाई। अदालत ने अपने 1552 पन्नों के फैसले में साफ तौर पर यह कहा कि इस मामले में हर कोई अफवाहों के दम पर बनी धारणा और कल्पना के आधार पर काम कर रहा था और इस तरह की बातें अदालत में मान्य नहीं होती। तथा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में गलत तथ्य जुटा करके पेश किए। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।